राष्ट्र सेवा के योग्य बनाया है। आइए हम सब मिलकर नायक सर को शुभकामना दें कि वह हमारे देश के लिए और अधिक नायकों को तैयार करें। साथियों, कभी-कभी बहुत छोटा और साधारण सा सवाल भी मन को झकझोर जाता है। ये सवाल लंबे नहीं होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, फिर भी वे हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ दिन पहले हैदराबाद की अपर्णा रेड्डी जी ने मुझसे ऐसा ही एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आप इतने साल से पीएम है, इतने साल सीएम रहे, क्या आपको कभी लगता है कि कुछ कमी रह गई? अपर्णा जी का सवाल बहुत सहज है, लेकिन उतना ही मुश्किल भी। मैंने इस सवाल पर विचार किया और खुद से कहा, मेरी एक कमी ये रही कि मैं दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल सीखने के लिए बहुत प्रयास नहीं कर पाया। मैं तमिल नहीं सीख पाया। यह एक ऐसी सुंदर भाषा है जो दुनिया भर में लोकप्रिय है। बहुत से लोगों ने मुझे तमिल लिटरेचर की क्वालिटी और इसमें लिखी गई कविताओं की गहराई के बारे में बहुत कुछ बताया है। भारत ऐसी अनेक भाषाओं की स्थली है जो हमारी संस्कृति और गौरव का प्रतीक है। भाषा के बारे में बात करते हुए मैं एक छोटी सी इंटरेस्टिंग क्लिप आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। भवतां सर्वेषां हार्दं हार्दं स्वागतम् अस्ति। एकता मूर्त्याः दक्षिणतः सातपुला पर्वतमाला अस्ति। एकता मूर्त्याः वामतः विन्ध्याचल पर्वतमाला अस्ति। एकता मूर्त्याः नर्मदा नदीस्य उपरि भागे वर्तते। अहम् एकता मूर्त्याः कार्यकर्ता अस्ति। सरदार वल्लभभाई पटेलः लोह पुरुषः इति उच्यते। दरअसल अभी जो आप सुन रहे थे वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एक गाइड संस्कृत में लोगों को सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के बारे में बता रही है। आपको जानकर खुशी होगी कि केवड़िया में 15 से ज्यादा गाइड धारा प्रवाह संस्कृत में लोगों को गाइड करते हैं। अब मैं आपको एक और आवाज सुनवाता हूँ। कन्यकं प्रक्षेपकः कान्हा ब्रह्मचारी कन्दुकं प्रक्षिप्तवान् तदा शास्त्रा संस्कृत महाविद्यालयस्य दलनायकः अखिलेश पाण्डेयः तीव्रगत्या कर्मफलकेन कन्दुकं ताडितं तदा आकाशमार्गेण उड्डयन् कन्दुकं सीमारेखातः बहिर्गतवतः खड्गधावनः तेषां कोशे खड्गधावनः। आप भी इसे सुनकर हैरान हो गए होंगे। दरअसल यह संस्कृत में की जा रही क्रिकेट कमेंट्री है। वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालयों के बीच एक क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। ये महाविद्यालय है शास्त्रार्थ महाविद्यालय, स्वामी वेदांती वेद विद्यापीठ, श्री ब्रह्मवेद विद्यालय और इंटरनेशनल चंद्रमौली चैरिटेबल ट्रस्ट। इस टूर्नामेंट के मैचों के दौरान कमेंट्री संस्कृत में भी की जाती है। अभी मैंने उस कमेंट्री का एक बहुत पारंपरिक परिधान में नजर आते हैं। यदि आपको एनर्जी, एक्साइटमेंट, सस्पेंस सब कुछ एक साथ चाहिए तो आपको खेलों की कमेंट्री सुननी चाहिए। टीवी आने से बहुत पहले स्पोर्ट्स कमेंट्री ही वो माध्यम थी जिसके जरिए क्रिकेट और हॉकी जैसे खेलों का रोमांच देश भर के लोग महसूस करते थे। टेनिस और फुटबॉल मैचों की कमेंट्री भी बहुत अच्छी तरह से पेश की जाती है। हमने देखा है कि जिन खेलों में कमेंट्री समृद्ध है उनका प्रचार प्रसार बहुत तेजी से होता है। हमारे यहाँ भी बहुत से भारतीय खेल हैं, लेकिन उनमें कमेंट्री कल्चर नहीं आया है और इस वजह से वो लुप्त होने की स्थिति में है। मेरे मन में एक विचार है, क्यों न अलग अलग स्पोर्ट्स और विशेषकर भारतीय खेलों की अच्छी कमेंट्री अधिक से अधिक भाषाओं में हो। हमें इसे प्रोत्साहित करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। मैं खेल मंत्रालय और प्राइवेट संस्थान के सहयोगियों से इस बारे में सोचने का आग्रह करूंगा। मेरे प्यारे युवा साथियों, आने वाले कुछ महीने आप सबके जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। अधिकतर युवा साथियों के एग्जाम्स,
परीक्षाएं होगी। अब सबको याद है ना, वॉरियर बनना है, वरियर नहीं। हंसते हुए एग्जाम देने जाना है और मुस्कुराते हुए लौटना है। किसी और से नहीं, अपने आप से ही स्पर्धा करनी है। पर्याप्त नींद भी लेनी है और टाइम मैनेजमेंट भी करना है। खेलना भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो खेले वो खिले। रिवीजन और याद करने के स्मार्ट तरीके अपनाने हैं। यानी कुल मिलाकर इन एग्जाम्स में अपने बेस्ट को बाहर लाना है। आप सोच रहे होंगे, यह सब होगा कैसे? हम सब मिलकर यह करने वाले हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम सब करेंगे परीक्षा पे चर्चा। लेकिन मार्च में होने वाली परीक्षा पे चर्चा से पहले मेरी आप सभी एग्जाम वॉरियर से, पेरेंट्स से और टीचर से रिक्वेस्ट है कि अपने अनुभव, अपने टिप्स जरूर शेयर करें। आप माय गॉव पर शेयर कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी ऐप पर शेयर कर सकते हैं। इस बार की परीक्षा पे चर्चा में युवाओं के साथ साथ पेरेंट्स और टीचर्स भी आमंत्रित है। कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे प्राइज जीतने हैं, कैसे मेरे साथ डिस्कशन का अवसर पाना है, ये सारी जानकारियां आपको माय गॉव पर मिलेगी। अब तक 1 लाख से अधिक विद्यार्थी, करीब 40,000 पेरेंट्स और तकरीबन 10,000 टीचर भाग ले चुके हैं। आप भी आज ही पार्टिसिपेट कीजिए। इस कोरोना के समय में मैंने कुछ समय निकालकर एग्जाम वॉरियर बुक में भी कई नए मंत्र जोड़ दिए हैं। अब इसमें पेरेंट्स के लिए भी कुछ मंत्र ऐड किए गए हैं। इन मंत्रों से जुड़ी ढेर सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज नरेंद्र मोदी ऐप पर दी हुई है, जो आपके अंदर के एग्जाम वॉरियर को इग्नाइट करने में मदद करेगी। आप इनको जरूर ट्राई करके देखिए। सभी युवा साथियों को आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, मार्च का महीना हमारे फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना भी होता है। इसलिए आप में से बहुत से लोगों के लिए काफी व्यस्तता भी रहेगी। अब जिस तरह से देश में आर्थिक गतिविधियां तेज हो रही हैं, उससे हमारे व्यापारी और उद्यमी साथियों की व्यस्तता भी बहुत बढ़ रही है। इन सारे कार्यों के बीच हमें कोरोना से सावधानी कम नहीं करनी है। आप सब स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, कर्तव्य पथ पर डटे रहेंगे, तो देश तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। आप सभी को त्योहारों की अग्रिम शुभकामनाएं। साथ साथ कोरोना के संबंध में जो भी नियमों का पालन करना है, उसमें कोई ढिलाई नहीं आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Good evening. This is All India Radio. I am Valsa Williams and with me is Manoj Singh Rana with the evening news.